है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर संस्कारधानी को जिस मां नर्मदा का आंचल प्राप्त करने का सौभाग्य और गर्व प्राप्त हुआ है, वही जबलपुर में गुप्तेश्वर महादेव, जिनकी अलौकिकता विशाल है, इस शिवलिंग से जुड़ी हुई अनेकों अलौकिक कथाएं हैं। हर वर्ष की तरह गुप्तेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां भगवान गुप्तेश्वर महादेव के शिवलिंग को भव्य रजत अलंकरण किया जाना है। जानकारी के मुताबिक लगातार शिवलिंग के क्षय होने से बचाने के लिए 12 किलो चांदी के भगवान भोलेनाथ गुप्तेश्वर महादेव के शिवलिंग का अलंकरण होना है। वही त्रिदिवसीय इस महाशिवरात्रि के महोत्सव पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें 24 फरवरी को शिवलिंग रजत अलंकरण समारोह पूज्य संतों एवं विद्वानों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार एवं विशेष पूजा अर्चना के साथ किया जाएगा। साथ ही 25 फरवरी को भोलेनाथ को ध्वजा अर्पण कर एवं मेहंदी उत्सव का कार्यक्रम में शामिल होकर महादेव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 26 फरवरी को मंदिर परिसर में भंडारा एवं महाआरती का विशेष आयोजन किया जाना है, जिसका कि हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर भोलेनाथ की कृपा पा सकेंगे। पूरे इस आयोजन को परम पूज्य गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी मुकुंद दास महाराज के सानिध्य में किया जाना है एवं भगवान के अनन्य भक्त द्वारका प्रसाद मिश्रा एवं उनके परिवार की ओर से भगवान को रजत समर्पित किया जा रहा है। जबलपुर से संवाददाता रिपोर्ट। संस्कारधानी जबलपुर में प्रतिवर्षानुसार देवादिदेव महादेव, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग हैं, ऐसे भगवान गुप्तेश्वर नाथ का जो महाशिवरात्रि महापर्व आगामी 26 तारीख को होना है, उससे पूर्व त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो हमारे सेवा समिति के द्वारा रखा गया है, उसमें जो भगवान का क्षरण हो रहा है, अनेकों वर्षों से सभी जगह आप सभी चर्चा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और बहुत से भक्तों का आग्रह भी हुआ था 2007 से लेकर के बीच में कंटिन्यू। कई लोग के मैसेज आते थे, कई डायरेक्ट भी बोलते थे कि महाराज जी ये मूर्ति क्षरण हो रही है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ी होंगी। और फिर कुछ कलेक्टर साहब और वैज्ञानिकों के द्वारा भी इसमें प्रतिबंधन का स्वरूप बना, तब से अंदर गुफा में जाना प्रतिबंधित किया गया था कतिपय कारणों से। और फिर भी महाशिवरात्रि और सावन मास के अंतिम सोमवार में सभी भक्त जाते हैं। अब विचार ये चल रहा है कि यदि भगवान का कोई आवरण कर दिया जाए चांदी या स्वर्ण से जैसा भी, तो क्या ये सुरक्षित रहेंगे। उसी संबंध में जब चर्चा हुई और लगभग तय हुआ कि यदि अपन भगवान का चांदी के साथ में आवरण करते हैं, क्योंकि चांदी जो है श्वेत धातु है, और चंद्रमा मनसो जात सचो हो सूर्यो अजायता, चंद्रमा का स्वरूप है चांदी, और भगवान शिव के माथे पर होती है चंद्रमा का स्वरूप है। तो शीतलता को देखते हुए वैज्ञानिकों के आधार पर भी, और तब जो कि अन्य ज्योतिर्लिंगों में भी जहाँ जहाँ नागेश्वर में है, महाकाल में है और भीमाशंकर में, सभी जगह लगभग अभी व्यवस्था की गई है। उसी तारतम्य में ही इस वर्ष हम लोगों का चिंतन चल रहा था, और तभी भगवान भोलेनाथ के जो हमारे अनन्य भक्त हैं, क्षेत्रीय पूर्व पार्षद भी पंडित द्वारका मिश्र जी, जिनको कि भोलेनाथ ने ही अपना कुबेर बना रखा है, तो संपन्न है, सब कुछ है, ईश्वर की कृपा है ये। तो उनसे जब चर्चा हुई तो वो एक ही बार में सहर्ष तैयार हो गए कि हम इसके लिए प्रयास करते हैं। और वही भगवान का रजत आवरण परसों 24 तारीख को भगवान को संध्या 4 बजे सभी हमारे नगर के साधु संतों, महात्माओं के और प्रतिष्ठित जो मित्रगण होंगे, सभी की उपस्थिति में भगवान को ये चांदी का आवरण अर्पित किया जा रहा है। और विशेष रूप से महाशिवरात्रि के लिए मैं सभी भक्तों से निवेदन भी कर दूं, अपील भी कर दूं कि प्रतिवर्षानुसार भगवान का गर्भगृह आप सबके लिए वैसे ही खुला रहेगा कि आप जाएं और अपने हाथों से अर्चन पूजन करें। सभी लोग थोड़ी सा शांति व्यवस्था बना करके, और आप सब भक्तों के आगमन के लिए ही भगवान से वो तैयार हैं, तो यदि भीड़ भी होती है तो उसमें थोड़ी सी शांति बना करके, क्रमबद्ध होकर के, और हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे, हमारे जो पुलिसकर्मी होंगे, उनका साथ आप सहयोग करके और अभी अपने भक्तों को दर्शन कराएं। आपके मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। अलख निरंजन। जी, जैसा कि आपको पूज्य महाश्री ने बताया कि 24, 25, 26 भगवान गुप्तेश्वर भोलेनाथ का त्रिदिवसीय कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा,
और उसके पूर्व 24 तारीख को चांदी का आवरण अलंकृत करके भगवान शिव को पहनाया जाएगा। और उसके लिए महाराज जी ने आपको पूरा बता दिया कि सारे भोलेनाथों की तर्ज पर ऐसा किया जा रहा है। मगर उसकी एक चीज़ रह गई थी जो हम लोगों ने ये कलेक्टर साहब के माध्यम से भू सर्वेक्षण विभाग को और सूचित किया था, लिखा था। उसके माध्यम से जब वो आएंगे उसमें देखा जाएगा कि चांदी का आवरण क्या पूरे 12 महीने रखने पे किसी प्रकार का कोई इसमें नुकसान तो नहीं होगा। उसके बाद भी अगले चरण में हम ये विचार करेंगे कि पूरे 12 महीने रखना है, एक माह रख के उसको निकालना है, अलग करना है, उसको महर्षि और अन्य संतों के सहयोग से और वैज्ञानिकों की सिद्धि के अनुसार किया जाएगा। तो 24 तारीख को चांदी का अलंकरण हो जाएगा। 25 तारीख को भगवान भोलेनाथ का गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर के सानिध्य में ध्वजारोहित की जाएगी, जो 12 महीने लगातार बहुत दूर से ही भगवान भोलेनाथ की प्रतीक को दर्शाती रहेगी। और 26 तारीख को गुप्तेश्वर भोलेनाथ का पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत सारे दर्शक यहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ का अर्चन पूजन करते हैं। तो आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन है कि भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन 12 बजे रात से ही महाराज जी के सानिध्य में प्रारंभ कर दिया जाएगा। और उसके बाद अभिषेक के बाद 4 बजे से जनता के श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा। उनके लिए इस बार हम लोगों ने विशेष व्यवस्था करी है। पूरा यहाँ से पंडाल से हम कवर करेंगे ताकि जनता को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से भीड़ भाड़ से बचाया जा सके और क्रमबद्ध पंक्तित्व तरीके से वो आकर अपना भगवान के दर्शन कर सकें। और इस सब के लिए सबसे बड़ी बात, हम पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा को साधुवाद प्रदान करते हैं कि महाराज जी के निर्देशों को उन्होंने मानते हुए, कुछ भी हो 10-12-15 किलो चांदी का जो भी लग रहा है, और उसके बावजूद उन्होंने एक बात में कहने पर जो मान गए। आजकल बहुत जबलपुर में बहुत पैसे वाले लोग हैं, मगर इसके बावजूद भी हमें परेशान होना पड़ता है, सबसे कहना पड़ता है। मगर जो द्वारका भाई ने हमारे एक बार में कहने पर जो माना, उसके लिए उनका साधुवाद। और महाराज जी के हम लोग सब कृपा पात्र हैं कि उनके द्वारा आने वाले समय में गुप्तेश्वर को जब भी भव्यता जैसे कि दान की जाए। और हम तो आपके माध्यम से यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है इस मंदिर का एक विशाल स्वरूप जो आने वाले समय में निर्धारित किया जाएगा, और आपको जबलपुर में ऐसा मंदिर बन के शायद 1-2 साल के अंदर मिल जाए जो देखने में लगे कि हम कहीं दर्शन करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को धन्यवाद, आभार।